बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों के समक्ष एक भगवान के अति प्रिय भक्त माता सबरी के जीवनी पर बहुत कम समय में प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों के समक्ष इनकी पूर्व जीवनी और वर्तमान की जीवनी पर अति संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आइए, सादर जय सिया राम। माता सबरी माता लक्ष्मी जी की अंशा अवतार थी। सुनकर तो बड़ा आप लोगों को अटपटा लगेगा, यह कैसे हो सकता है, परंतु कथा इस प्रकार है। आइए मैं कथा सुनाता हूं। भगवान श्रीमन नारायण बैकुंठ में माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। कभी कभी भगवान बैकुंठ से अचानक गायब हो जाते थे। तो माता लक्ष्मी पूछती हैं कि प्रभु, आप बिना कुछ बताए कहाँ चले जाते हैं? भगवान ने कहा, प्रिय, मुझे बैकुंठ में कभी कभी बड़ी अशांति होने लगती है, इसलिए हम मृत्युलोक में जाकर संतों के पास बैठता हूं और कथा सुनता हूं, सत्संग करता हूं, जिससे मुझे बड़ा ही शांति मिलता है। माता कहती हैं, मैं कभी आपसे झगड़ा या जिद भी नहीं करती जिससे आपको अशांति हो। भगवान ने कहा, प्रिय, मुझे संतों का चरित्र सुनने से बड़ी शांति मिलती है। माता लक्ष्मी जी ने कहा, तो आप कल से मुझे भी कथा में ले चलिए। भगवान ने बहुत समझाया कि आप साधु संतों के पास मत जाइए, उनकी रहनी करनी एक अलग है। परंतु माता ने बात नहीं मानी और दूसरे दिन चित्रकूट में एक विरक्त संत के पास सत्संग सुनने चले गए। संत ने भगवान से पूछा, ये माई कौन है? भगवान ने बताया, यह हमारी प्रिया श्री लक्ष्मी जी हैं। संत ने कहा, हम अपने सामने माई बहनों को बैठाकर कथा नहीं सुनाते। आपको कथा सुनना है तो इन्हें कुछ दूरी पर बैठा दो और आप सामने बैठकर कथा सुनो। संत की आज्ञा से माता लक्ष्मी कुछ दूरी पर बैठ गई और भगवान सामने बैठकर कथा सुनने लगे। इस प्रकार कथा सुनते हुए बहुत दिन बीत गए। दोनों, भगवान और माता लक्ष्मी, आती थी, कथा सुनती थी, बहुत दिन। एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, हमने कथा बहुत दिनों तक सुनी, पर दक्षिणा के रूप में हम लोगों ने कुछ नहीं दिया। ये विरक्त संत हैं, दक्षिणा तो कुछ लेंगे नहीं। इन्हें एक बार बैकुंठ में बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। आप कृपा कर इन महात्मा जी को आमंत्रित करिए और भोजन के लिए बुलाइए, क्योंकि ये विरक्त संत हैं, हम लोगों से दक्षिणा में नहीं लेंगे। तब भगवान ने माता लक्ष्मी की श्रद्धा देखकर संत को हाथ जोड़कर निवेदन किए कि भगवान, आप एक बार हमारे घर बैकुंठ में चलिए और भोजन कराइए। संत ने कहा, प्रभु,
मृत्यु के बाद ही मनुष्य का सूक्ष्म शरीर वैकुंठ में जाता है। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? भगवान ने कहा, नहीं, आप लक्ष्मी जी की कृपा से सशरीर ही वैकुंठ में चले आएंगे। तब संत ने स्वीकार कर लिया। वैकुंठ में माता लक्ष्मी जी अपने हाथ से भोजन बनाने लगे और 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। पक्षीराज गरुड़ को आदेश हुआ कि आप संत को सादर ले आइए। पक्षीराज गरुड़ के द्वारा संत को वैकुंठ लाया गया। चरण पखाड़ कर सुंदर आसन दिया गया, आसन पर बैठाया गया। आरती बंदन बहुत ही विविध प्रकार से संत की पूजा किया गया। और माता जी ने अपने हाथ से भोजन परोसे। भोजन में भात, दाल, पूड़ी इत्यादि 56 प्रकार के व्यंजन थे। भोजन देखकर संत नाराज हो गए और बोले, हम विरक्त संत हैं, गृहस्थ के यहाँ कच्चा भोजन नहीं करते, अतः हम यह भोजन नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भोजन के आसन से उठ गए। माता लक्ष्मी जी ने बहुत ही निवेदन विनती किया। भगवान ने भी बहुत निवेदन विनती किया भोजन करने के लिए, परंतु वे संत एक न सुने। माता लक्ष्मी अपना अपमान महसूस करने लगी कि हमने बहुत परिश्रम से भोजन बनाया और यह संत हमारे भोजन का अपमान कर रहे हैं। उनको थोड़ा अपमानित देखकर गुस्सा आ गई और बोले कि यह साधु बहुत बड़ा बनता है, नौटंकी कर रहा है, नखड़ा कर रहा है। ऐसा सोचकर माता को क्रोध आ गया और संत को श्राप दिया कि तुम्हें आज से रोटी पर रोटी रखकर खाने के लिए नहीं मिलेगा। यह श्राप सुनकर संत ने भी कहा भगवान से कि प्रभु, आपने मुझे अपमानित करने के लिए वैकुंठ में बुलाया था, तुमने संत का अपमान किया है, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि तुम मृत्युलोक में जाकर नीच कुल में जन्म लोगी और 10,000 वर्षों तक संतों का सेवा करोगी। तब पता चलेगा कि संत क्या होते हैं। जाओ तुम मृत्युलोक में निम्न जाति में जन्म लो। ऐसा संत ने भी श्राप दिया। माता लक्ष्मी यह श्राप सुनकर संत के चरण पकड़ लिए। बोले भगवान, मुझसे महान अपराध हो गया, अपराध का दंड भी मुझे मिल गया, उसे मैं सिरोधार कर धार करती हूँ, परंतु कृपा करके मेरा उद्धार का उपाय बताइए। दयालु संत, संत हृदय नवनीत समाना, बार बार निवेदन विनती, चरण पकड़ने याचना करने पर संत को दया आ गई और बोले, तू कोल भील जाति में जन्म लेगी और तुम संत महात्माओं का सेवा, सत्संग व आश्रम का सेवा करते रहोगी और परमात्मा का 10,000 वर्षों तक भजन करोगी। तब संतों की महिमा जान लोगी। तब त्रेता युग में प्रभु मनुष्य के शरीर में अवतार लेकर तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। 10,000 वर्ष तक इंतजार करने के वजह से, यानी सब्र करने के कारण तुम्हें सबरी नाम से भी पुकारेंगे। इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सबरी के लिए भामिनी शब्द का इस्तेमाल किया, संबोधन किया, यानी भामिनी शब्द से माता सबरी को संबोधन किया। और
माता सीता के लिए भी भामिनी शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। भामिनी शब्द का अर्थ मैं अपने विचार से पत्नी के रूप में है, अतः यह कथा सत्य प्रतीत होता है। मानस के 2 चौपाई प्रमाण में हैं जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले माता सीता के लिए भगवान ने भामिनी शब्द का प्रयोग किया है, वह है अयोध्या कांड के दोहा संख्या 60 के दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। और माता सबरी के लिए अरण कांड के दोहा संख्या 34 के दूसरा चौपाई व दोहा संख्या 35 के चौथा चौपाई पर 2 चौपाई है। भगवान श्री राम अपने मुख से कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। माता सबरी अपनी तपस्या के बल से सभी नवधा भक्ति उनमें मौजूद थी। उपदेश करने की जरूरत नहीं थी, परंतु हम मानव मात्र के कल्याण के लिए माता ने प्रभु श्री राम से निवेदित कर नवधा भक्ति का उपदेश ग्रहण किया। यह नवधा भक्ति मनुष्य को अवश्य सुनना चाहिए। श्री रामचरितमानस के दोहा संख्या 34 के चौथा चौपाई से लेकर दोहा संख्या 35 के चौथा चौपाई पर वर्णन है। माता ने भगवान के मुख का दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण किया और योग याग्नि से देह को जलाकर हरिपद में लीन हो गया, जहां से वापस नहीं आया जा सकता। यह कथा मैंने परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर श्रीधाम वृंदावन से सुना था, जो आप लोगों को सुनाया। सादर जय सिया राम। अब हम आप लोगों को माता सबरी की वर्तमान जीवनी पर कुछ चर्चा कर रहा हूं, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इनकी जीवनी तो बहुत कई शास्त्रों में वर्णित है, परंतु हम आप लोगों को भक्तमाल से माता सबरी की वर्तमान की जो जीवनी थी उससे आप लोगों को मैं सुना रहा हूं। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता का पालन करो, सूची भोजन, सूची परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवत नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी अस्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यह सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। सबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओर से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे। उसकी आंखें बरस रही थी। सबरी का मन उससे शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती। उनकी लहूलुहान देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी
अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीत रहे थे। वह नवयौवना संपन्ना नारी बनी, विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका, एक बाण से दो दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने नहीं बच सकता था। इसका प्रशंसा सबरी ने भी सुनी थी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पाप से बचाइए, मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूं, मुझे पथ का ज्ञान नहीं, आप मेरी रक्षा करें। नाथ, मैं आपका शरण हूं। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। सबरी ने अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। अर्धरात्रि का समय था, सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किम कर्तव्य मूढ़ हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। सबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर विलीन हो गई। कंड का कीर्ण पथ, नदी, वन, पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी और निश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि अपने मां बाप के हाथ में न आऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु का भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, न क्षुधा ही न तृषा। 2 दिन बाद वह पंपा सर पर पहुंची। वह थक गई थी, प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर रही थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग मुनि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ। वही रहने का उसने निश्चय कर लिया और उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपा सर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ न जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती थी। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे संध्या लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार को कष्ट उठाना न पड़े। सबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर रहा है, ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पाते। शिष्यों ने पहरा दिया। सबरी पकड़ ली गई, मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया गया। सबरी कांप रही थी, उसने बोलने का साहस नहीं थी। ऋषि की अपराधनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा, उनके मुख से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। सबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने सबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूं। सबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। आज उसका भाग्य उदय हो गया। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनधिकार चेष्टा है महर्षि, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्टिक तपोव्रती ऋषि भगवत भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की स्पर्श कर दिया, मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि सबरी जी को डांट कर पुनः पंपा सरोवर की ओर चले।
सबरी ध्यान मग्न जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान ही नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राणधन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया, सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, जल रक्त में परिणित हो गया था। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट गए। सबरी इधर आकर महर्षि मतंग जी से कह रही है कि आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी। हे मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती हुई सबरी महर्षि मतंग से कह रही है, मेरे आधार आप ही हैं, आपके ही द्वारा मुझे महर्षियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरण बिंद में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूं। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। हे देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूंगी। प्रभो, मतंग ऋषि बहुत समझा रहे हैं और बोले, बेटी अधीर मत हो। मतंग ऋषि ने सबरी को समझाया कि मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है, मुझे जाना होगा, पर तू यहीं ठहर कर दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं। तू उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। सबरी लगी चिल्लाने लगी, महर्षि की बात सत्य ही है, भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। सबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी, कहीं भगवान आ तो नहीं गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को जोहात आया करती। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषि का निश्चय किया हुआ बात है। भगवान आए और आते ही सबरी की कुटिया पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान सबरी की कुटिया में पधारे। आह सबरी क्या भाग। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरउर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। सबरी प्रेम में आत्म विभोर हो गई। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्यमय भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके बस की कोई बात नहीं थी। प्रभु, आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूल आदि रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्घपात देने के बाद सबरी ने कहा, वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी, उन बेरों को ले आती थी, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था, जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही हैं। माता सबरी अत्यंत कातर हो गई और प्रभु से हाथ जोड़कर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। सबरी कह रही है, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने कहा, सबरी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान कहते हैं कि सबरी, मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई नहीं देखती,
कि कौन किस जाति का है, मैं तो एकमात्र भक्ति का नाता ही मानता हूँ। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय सबरी के आश्रम में भगवान के दर्शन के निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञाना अभिमान सब लुप्त हो गया। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे। उनके मुंह से निकल गया, माता सबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणित होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से देश एवं बाल ब्रह्मचारी सन्यासिनी परम भगवत भक्ता और साध्वी सबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर की यह दुर्दशा हो गई, जो सरोवर में कीड़ा पड़ गया तथा इसका पानी रक्त के रूप में परिणित हो गया। तो ब्राह्मणों ने पूछा, ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इसका उपाय क्या है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सबरी का चरण धो करके और उस सरोवर में डाल दे दीजिए, तब जो है यह शुद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण जी के आदेशानुसार सबरी ने सरोवर के जल को स्पर्श किया। उसका जल पूर्ववत निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। सबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे ही दी थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं था। तो उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी। अब वह भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषि जनों के सामने ही उसने अपनी पार्थिव देह त्याग दी। ऋषिगण सबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य थी सबरी और धन्य है सबरी माता की अद्वितीय भक्ति। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।